अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पाक फौज का सुप्रीम कमांडर डट गया है, बड़ा फड्डा डाल दिया है और हंगामी फैसले होने जा रहे हैं। अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान की हमशीरा हैं, उन्होंने खुशखबरी सुनाई है कि इमरान खान से मुताल्लिक 2 रोज बाद एक इंतहाई खुशाइन फैसला आ रहा है और यह फैसला खुद जस्टिस आबिर फारूक जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जिन पर खासी रिजर्वेशंस रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिन पर इमरान खान अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, उसी आमिर फारूक की कोर्ट से निकलते हुए अलीमा खान साहिबा मुस्कुरा रही थी। बैरिस्टर अली जफर साहब को यकीन है और साथ ही खोसा साहब, लतीफ खोसा साहब जो इमरान खान साहब की वकालत कर रहे हैं, वो भी मुस्कुराते हुए आज बड़े बड़े स्टेटमेंट्स, नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, जेरे लब मुस्कुराहट के साथ क्या कह रहे हैं वो बड़ा मानी खेज है। और 2 रोज बाद ऐसा क्या होने जा रहा है, आज के इस व्लॉग में डिटेल्स शेयर करेंगे। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल ओपन हेयरिंग कॉल कर ली है, यानी 5 रुकनी खुसूसी बेंच कल ओपन समाअत करने जा रहा होगा और कल इस मुकद्दर का फैसला हो जाएगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 27 नशिस्तें मिलनी है या नहीं मिलनी है। तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी और आपको यह भी बताएंगे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वजारत आला का कलमदान हासिल करने के बाद सरप्राइज विजिट्स कर दिए हैं, मुख्तलिफ थानों में जा रही हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास बुलाया, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इजलास बुलाया, किस मिशन पे है, किस महाज पे है, क्या करने जा रही होंगी। पेशतर इससे कि मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं, मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने जो फटा डाला है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के पास एक रिक्विजिशन साइन करने के लिए गई थी कि असेंबली का इजलास पीर के रोज यानी आज के रोज इफ्तिताही सेशन कॉल किया जाए, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने इस रिक्विजिशन को मुस्तरद कर दिया है, यानी रिक्विजिशन रिजेक्टेड, ये ऐलान उनके ऑफिस से आ गया है। और उसकी जो बुनियादी वजह बताई गई है, वो बुनियादी वजह यह है कि असेंबली का कोरम पूरा नहीं है, ऐवान अभी पूरा नहीं है, और वो कहते हैं कि जो मखसूस नशिस्तें अलॉट होनी है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसका फैसला चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया, इसलिए असेंबली सेशन नहीं कॉल किया जा सकता। अब दूसरी तरफ से जो नौ मुंतखब हुकूमत है वो ये कह रही है कि स्पीकर भी सेशन कॉल कर सकता है और 21 रोज का वक्त होता है सदर मुमलिकत के पास, अगर उसमें नहीं कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली 29 फरवरी को इजलास बुला लिया जाएगा। अब इस हवाले से आईने पाकिस्तान क्या कहता है? आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 91 है और सेक्शन 2 है, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जब इंतखाबात हो जाए तो इंतखाबात के होने के 21 रोज के अंदर अंदर नेशनल असेंबली का सेशन कॉल किया जाना जरूरी है। और ये सेशन शेल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी मैंडेटरी है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये सेशन कॉल करे, इसमें स्पीकर का जिक्र नहीं है। तो यानी अगर स्पीकर असेंबली सेशन कॉल करते हैं तो सेनेटर अली जफर ये कहते हैं कि वो गैर आईनी होगा, और अगर गैर आईनी होगा तो फिर अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, जहां जस्टिस काजी फायजीसा इस फेट को डिटरमिन करेंगे। लेकिन उससे पहले ही कल के रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इंपॉर्टेंट ओपन हियरिंग बुला ली है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो कुछ कर रहा है, फ्राइडे को लाइकली ये डिसीजन आना था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 27 मखसूस नशिस्तें मिलनी है या नहीं मिलनी, ये फैसला नहीं आया। आज ये फैसला किया जाना था, लेकिन आज भी ये फैसला नहीं आया। अब फैसला कौन कर रहा है, कहां बैठ के कर रहा है? कल उन्होंने कहा जी हम ओपन हियरिंग करेंगे। अब ओपन हियरिंग में कल ही इलेक्शन कमीशन फैसला सुना देता है, इस ओपन हियरिंग में 5 लोग होंगे माफ कीजिएगा, ये 5 रुकनी बेंच होगा और 5 रुकनी बेंच की जो सरबराही है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर करने जा रहे होंगे और चारों सूबाई मेंबरान मौजूद होंगे। अब अगर कल ये फैसला आ जाता है और डिटरमिन हो जाता है कि 27 की 27 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाएगी, तो हो सकता है कि सदर मुमलिकत इजलास बुला ले। लेकिन अगर नहीं दिया जाता तो जाहिर है फिर एक बहुत बड़ा फड्डा होगा, और उसके बाद देखना होगा कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इस फेट की डिटरमिन होने के बाद भी इजलास बुलाते हैं या नहीं बुलाते। मेरी राय में जो हुकूमत है उसको उजलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट नहीं करना चाहिए, वक्त देना चाहिए, क्योंकि 29 तक की डेडलाइन अभी है, 28 को ये जाके तय कर ले कि क्या करना है, और अल्टीमेटली अगर फड्डा पड़ता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख इख्तियार करेगा। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक मैंने आपको आज सुबह बताया था कि बड़े इंपॉर्टेंट केसेस, तो तोशाखाना केस हो, वो साइफर केस हो, 190 मिलियन पाउंड केस हो, तोशाखाना और साइफर केस जस्टिस आबिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में लगा हुआ था।
और जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ये जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जमानत बादस गिरफ्तारी का केस सुन रहे थे। तो आज जब इन केसेस के अंदर वकला पेश हुए, इनकी जो पिटिशंस है वो एक्सेप्ट कर ली गई और उसके ऊपर तोशाखाना केस में नैब को नोटिस हो गया है, जबकि साइफर केस में एफआईए को नोटिस हो गया है। तो जब आज कोर्ट से अलीमा खान साहिबा बाहर निकली हैं, अली जफर साहब बाहर आए हैं, लतीफ खोसा साहब बाहर आए हैं, तो उन्होंने इस बात का इशारा दिया है कि जुमेरात के रोज यानी ठीक 2 रोज के बाद जस्टिस आमिर फारूक की कोर्ट से इमरान खान की रिहाई का फैसला आ सकता है, बड़ा खुशाइन फैसला आ सकता है। वो कह रहे हैं कि जस्टिस आमिर फारूक मेरिट की बात करेंगे, मेरिट का बोलबाला होगा और जेरे लब मुस्कुराहट भी है। इसका मतलब यह कि इसी हफ्ते इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी के इन फैसलों के मुअत्तल होने और रिहाई के जमानत के होने के वाज़े और रोशन इम्कानात मौजूद हैं। और जाहिर है मैंने आपको बताया था कि ये बेंच जो जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल है, इनके ऐसे नज़ायर पहले मौजूद हैं। इवन मियां नवाज शरीफ साहब के जो केस का फैसला है वो भी इन्होंने मुअत्तल किया था, यानी वो भी केस इन्होंने मुअत्तल किया था। जो इनके ऊपर मुकदमात थे, जो इनको सजाएं सुनाई गई थी, वो इसी डिवीजन बेंच ने मुअत्तल की थी। तो यही डिवीजन बेंच इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी के फेट को डिटरमिन करने जा रहा होगा। और जाहिर है जिस तरह के केसेस इमरान खान पर बने हुए हैं, ये अदालतों के अंदर स्टैंड नहीं कर पाएंगे और अदालतों के अंदर कहीं ना कहीं जाके इनको रिलीफ मिलना ही है, क्योंकि ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि बहुत ज्यादातर तक ये मामला चलने वाला नहीं है। और इमरान खान की हमशीरा इसीलिए मुस्कुरा रही है, इमरान खान के वकला इसीलिए बड़े खुशगवार मूड में दिखाई दे रहे हैं। और जुमे का रोज इंतहाई क्रूशल होने वाला है। यकीनन खान के जो मतवाले हैं वो दुआ करेंगे कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को और शाह महमूद कुरैशी को जुमेरात के रोज ये रिलीफ मिल जाए जस्टिस आमिर फारूक की कोर्ट से। और देखना यह है कि आमिर फारूक साहब अब क्या करते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तो उन्होंने रिलीफ दिया था, मरियम बीबी को रिलीफ दिया था, कैप्टन सफदर को दिया था। तो क्या यहां इमरान खान के साथ कोई इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है या इमरान खान को भी मेरिट के ऊपर रिलीफ दे दिया जाता है? तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सामने एक पहाड़ जैसा चैलेंज है। उन्होंने सरप्राइज विजिट करना शुरू कर दिए थानों के पहले ही रोज हल्फ उठाने के बाद। काबीना भी बनी नहीं है, प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास भी बुला लिया है और बहुत तेज दिखाई दे रही है कि बहुत तेजी से बहुत कुछ करना चाहती हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हो वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए हो, लेकिन इस तेजी के अंदर आपको पता है कि जो भाई लोग होते हैं उनको बहुत तेजी पसंद भी नहीं होती। और पंजाब जैसे जो बड़ा सूबा है वो खुद उसको मॉनिटर भी करते हैं। तो अगर कहीं बीच में मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग लड़ना पड़ गई तो फिर ये मामला नोज डाइव भी हो सकता है। खैर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेट नाइट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।